हम तो आपको यही बता दे रहे हैं कि जानते रहिए, बोलने का जो मन रहे वो बोलिए, लेकिन कुछ फैक्ट को, सही बात को जानना भी चाहिए। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि अपने बिहार की आबादी पूरे देश की आबादी का लगभग 8.4%, लेकिन जो कोरोना की जांच हुई है पूरे देश में, तो जितनी जांच हुई है पूरे देश में 10% से ज्यादा जांच बिहार में हुई। और अगर आप देख लीजिए कि 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच पूरे देश में हुई है उसका औसत क्या है 10 लाख की आबादी पर, अगर बिहार को देखिएगा तो देश का जितना भी औसत है उससे 21,000 से भी ज्यादा, उसके करीब बिहार में जांच हुआ है। अब जांच के बारे में अगर कहीं कोई शिकायत आ गई, कोई बात आ गई, तो एक एक चीज का जांच किया गया और उसके ऊपर उसके बारे में जो कुछ भी हुआ। अभी आप 000 बोल रहे थे, अरे भाई 000 लिख देता है, सबके पास मोबाइल नहीं है, वो नियम बना दिया था। अब एक एक चीज का जांच जान लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति, आप लोग कोई भी बात बोलेंगे, चाहे नेता विरोधी दल हो या कोई सदस्य हो या मीडिया में कोई बात आती है कहीं से, ऐसा मत समझिए कि उस पर हम लोग गौर नहीं करते। एक एक चीज के बारे में गौर करते हुए तत्काल उस पर कहते हैं कि इसका पूरे तरह से जांच करिए, देखिए क्या हुआ। और उसके मामले में जांच भी हुआ और कुछ जगहों पर यह बात आई और उसको लेकर के उस पर कार्रवाई भी की गई है। कहिएगा तो हम आपको डिटेल बता देते हैं। आप अगर बढ़ जाए तो हम बस इतना कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि जांच एंटीजन में सबसे ज्यादा अधिक देश में जांच हुई है। पहले सुन लीजिए ना, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं। आप टेस्ट में सबसे ज्यादा देश में है, वही वो कर, हमारे पास भी प्रूफ है। नहीं ठीक है, बैठ जाइए। आपके पास नेता प्रतिपक्ष बैठ जाए, सुन ले पहले, बैठ जाए। भाई हम बीच में आपको कुछ इंटरफेयर कर रहे थे, सुन न लीजिए। इसके बैठ बाद जाइए। आप इंटरफेयर करिएगा, हम तो कहेंगे कि भाई कुछ कहना है तो और सुन लीजिए, हमको क्या है। और नई पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग को खराब लगता है, अच्छा ही लगता है। कुछ भी बोलिए, जिस तरह से भी बोलिए, हमको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या असीमित समय तक काम करेंगे? ये तो कोई बात है क्या? तो इसलिए कुछ बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। कल आपको उन चीजों पर गौर करिएगा तो कल आपको और नई पीढ़ी के लोगों को उसका लाभ ही होगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ध्यान से सुनिए। तो इसके बारे में जो कुछ भी किया गया है, हम लोगों ने एक दिन नहीं छोड़ा है। अगर आप चाहिएगा तो प्रतिदिन का फिगर, जब से ये शुरू हुआ है, चुनाव के काफी पहले, तब से शुरू हुआ है। आप दिखा देंगे आपको कि एक एक दिन का पूरा फिगर मेरे पास आता है, प्रतिदिन देखते हैं। और 9 बजे रात में आप बैठ जाइए, आप सुन लीजिए। आपका भी विषय को बहुत ध्यान से सुना था। नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, आपकी बात को पूरा सुना गया था ध्यान से। अब सुनो, आप सदन नेता को आप सुने, बैठ जाए। आप कभी यहां रहिएगा, सहयोग करना चाहते हैं, इसलिए कमेटी आप कभी रहिएगा। अगर बैठ जाए, पहले तो सहयोग है कि बैठ जाए। देंगे आप कभी चाहिएगा और रहिएगा यहां, तब आपको सब फिगर दिखला देंगे। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप जानना चाहते हैं नहीं जानना चाहते हैं। यहां के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम लोग सब लोगों को बताना चाहते हैं। तो एक बात अच्छी तरह आप जान लीजिए। आप बार बार एक बात को कहते हैं कि कमेटी, अरे भाई तो 4 अगस्त को जो मीटिंग हुई उसमें ये बात आ गई, अगस्त में ही। तो ये सब, हाँ, जो भी अगस्त में जो चल रहा था अपना सेशन, और वो समझ लीजिए कि एक तरह से पिछले सेशन का अंतिम सेशन था, एक दिन का ही चल रहा था। उसी दिन है 3 तारीख को, उसी दिन जो पूरी बात हो रही थी उसी में बात आई। तो हमने कहा कि जरूर सारे एमपी, सारे एमएलए, एमएलसी, सब लोगों के साथ लोग संपर्क करेंगे और इसके बारे में जो रिपोर्ट है, कोरोना संक्रमण के वक्त किए जा रहे कार्यों की समीक्षा, फीडबैक हेतु सभी डीएम्स की बैठक हेतु उसमें कहा गया था, लिखा गया था। और इसके आलोक में माननीय सांसद, विधायकगण बैठकों में उन लोगों ने भाग लिया। और जहां तक हमको जानकारी दी है कि वैशाली जिला की आयोजित बैठक में माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी भाग लिया गया है। तो ये जो हमको फिगर बताया गया है और कहा गया है कि भाई उस समय की जो बात हुई, क्या हुआ, सब लोगों के साथ बात हुई।
अब आप समझ लीजिए, उसके बाद तो जब चुनाव का ऐलान हो गया, तो जब चुनाव का ऐलान हो गया तब तो इस तरह की कोई बात हो ही नहीं सकती है। और अब जो स्थिति है इसको लेकर के आप जानते हैं कि स्थिति में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, सब जगह थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, अपने देश में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर फिर बढ़ रहा है। हम लोग इसको लेकर के पूरे तौर पर सजग हैं कि अपने यहां भी कभी हम डेली देखते हैं, एक दिन हो गया 21 इसके पीड़ित लोग निकले जिनका पॉजिटिव निकला, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलिए आज घटते घटते 21 पर आ गया। लेकिन अगला दिन जो मेरे पास फिगर आया तो लगभग 50, उसके बाद दूसरे दिन फिगर आया तो आ गया 94, और कल फिगर आया तो 84। तो एक एक बात के लिए रात में ही फिर हम बोलते हैं कि भाई देखिए 20 से बढ़ करके फिर आज 50, 50 से 94, 50, 94 के बाद 84 आ गया कल। तो एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। और जो टेस्ट हो रहा था उसके बारे में हमने कहा कि भाई लोगों के बीच में जाकर के प्रेरित करिए और टेस्ट करिए। हो क्या गया है कि लोगों को अब एक तरह का कॉन्फिडेंस हो गया है, अब मान रहे हैं लोग कि अब आगे कुछ होना नहीं है, हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। लेकिन फिर भी हर तरह से सहयोग करना चाहिए, इसके लिए तो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस सिलसिले में अगर कोई भी सुझाव माननीय सदस्यों को अपने इलाके के बारे में है, जरूर उसके बारे में दीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को दीजिए, कहीं मेरे ही यहां भेज दीजिए, कोई भी बात हो तत्काल उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मैं इतना आश्वस्त करता हूं। भला बताइए, ये कोई किसी सरकार का ही काम है, ये तो पूरे सब लोगों का है। सब लोग अगर पीड़ित हैं सबको बचाना चाहिए। कौन कौन लोग नहीं पीड़ित होते हैं? हर लोगों के पास कुछ न कुछ ऐसी समस्या आती है। अब अभी आप बोल रहे थे एम्स का, अरे भाई तो एम्स है विदेश का, एम्स है दूसरे का, अरे एम्स तो अपना ही ना है भाई। एम्स की स्थापना की गई थी, एम्स में अगर कोई जाते हैं इलाज के लिए, एम्स में तो मैक्सिमम लोगों को भेजा जिनका भी फोन आया हुआ। और आप मेरे परिवार की बात करते, मेरी भतीजी को जो रिपोर्ट था वो पॉजिटिव आया, तुरंत भेजे, लेकिन एक ही दिन के बाद उसकी रिपोर्ट थी कि पॉजिटिव नहीं है। आप कह रहे हैं जांच में हम खुद ही देखें, तो तुरंत उसको कहा कि भाई इसका निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, लौटा दिया। आप सोच लीजिए, हम बता रहे हैं, नाम लिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, जब ये बोल दिए तो हम एक बात बता देते हैं। एम्स में अगर किसी को भेजा जाता, सबको जहां भी जिनकी भी खबर आई और जिनके बारे में जानकारी मिलती है, हम लोग सब चाहते हैं कि उनका ठीक ढंग से इलाज हो। और एम्स में ये पूरा का पूरा उस समय प्रबंध किया हुआ था और एम्स के लोग पूरे तौर पर ध्यान देते थे। तो बहुत लोगों की इच्छा थी कि लोकल लेवल पर हम नहीं, हम एम्स में, तो सब लोगों के लिए व्यवस्था की गई। तो ये सब कोई विषय नहीं है। आपको कोई भी कहीं इलाज के लिए सारी सुविधा कर दीजिए, तब भी मनुष्य के अंदर में कोई बात आती है कि यहां नहीं, हम वहां इलाज कराएं। और जो पटना में रहने वाले हैं और पटना में कोई है, अगर उनको एम्स में भेजा गया तो इसमें क्या गुनाह, क्या दिक्कत है? ऐसी कोई बात नहीं। एम्स में सबसे ज्यादा इंतजाम उन दिनों था, इसलिए उसको भेजा गया। इसलिए कृपा करके इस बात को जान लीजिए। तो इसलिए इन सब बातों की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि चर्चा ये होनी चाहिए कि कहां पर और कुछ है और उसका देखा नहीं गया है। हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर एक एक चीज देख लिया। अब आपको बता दें, जो हम बता रहे हैं कोरोना का रिकवरी रेट, अब पुराना का रिकवरी रेट पूरे देश का है 97.33% और अपने बिहार में है 99.2%। रिकवरी रेट इतना ज्यादा। डेथ का जहां तक सवाल है, कोरोना से मृत्यु हुई है पूरे देश का है, हालांकि देश में भी कम है, आप जान लीजिए अपने देश में भी कम है, दुनिया के दूसरे मुल्कों से काफी कम है, लेकिन देश में भी जो हुआ है वो हुआ है 1.42%। और आपके बिहार में कितना है? 0.58%, आधा प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा। तो ये है, एक एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। तो सब लोगों को तो कम से कम कहना चाहिए कि सजग रहिए, सचेत रहिए, कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन हर चीज पर पूरी की पूरी चिंता की जाती है। और अब तो टीकाकरण का दौर शुरू हुआ। अब टीकाकरण का जो दौर शुरू हो गया है हेल्थ केयर वर्कर का, और वो करीब करीब आप समझ लीजिए